सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 जो कि दोस्तों आज आपका 19 जून है। और दोस्तों 19 जून का सभी शिफ्टों यानी कि ऑल शिफ्ट दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक आपके देव आनंद हैं। रोमांसिक विद लाइफ नामक पुस्तक देव आनंद की आत्मकथा है। यह पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई थी। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद की और साधारण जीवन की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें युवा अभिनेता देव आनंद की 1930 की गुरदासपुर और लाहौर की कहानी, 1940 में मुंबई में उनके संघर्ष की कहानी सुरैया के साथ उनके रोमांस की चर्चा, सह अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से उनका विवाह और कई प्रतिभाशील अभिनेत्रियों के साथ उनके संबंधों का वर्णन शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में नर्मदा की सहायक नदी कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके केन, बेतवा, कोयना, तावा दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं वरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शक्कर आदि हैं दोस्तों नर्मदा की सहायक नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तावा हो जाएगा दोस्तों। यह खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। अमरकंटक मैकाल पर्वत पर स्थित है दोस्तों। नर्मदा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अचिन्हित सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी जो उत्तरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका उपग्रह आपका सबसे बड़ा टाइटन है दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है और सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है दोस्तों। यह सौरमंडल में 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है। यह पर्याप्त वातावरण के बिना सबसे बड़ा है। कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा और हमारे सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध के समान आकार है दोस्तों। यह बुध के समान आकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। तो दोस्तों ह्यूमस आपके ए क्षितिज नामक में होता है दोस्तों। इसे ए क्षितिज या सतही मिट्टी कहते हैं। यह ऊपरी मिट्टी का हिस्सा है। इस परत में कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं। यह सबसे कार्बनिक पदार्थ संचय और मिट्टी के जीवन के साथ खनिज मिट्टी की परत है। लोहा, एल्यूमीनियम, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ जैसे पोषक तत्व कभी कभी इस परत में घुल जाती है और बाहर ले जाते हैं दोस्तों। यह परत लोहा, मिट्टी, एल्यूमीनियम, कार्बनिक यौगिकों को अन्य घुलनशील घटक उससे समाप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है, जिसे कनिष्क महान के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कार्यों बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया और तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैला गया है। उन्हें बौद्ध वास्तुकला में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। उल्लेखनीय उदाहरण पुरुषपुरा में कनिष्क स्तूप, आधुनिक दिन
पेशावर और कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाने के लिए दोस्तों उन्हें जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था? तो दोस्तों जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ दोस्तों, तब गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा की विधि को नहीं सीखा और ना ही समझा पूरी तरीके से। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा जैसी घटनाओं में उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई हिंसा शामिल थी। इसने गांधी को आंदोलन वापस लेने के लिए दोस्तों प्रेरित किया। दोस्तों जब भी भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों को जेल में जला दिए दोस्तों मार पीट कर, तभी दोस्तों गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था? दोस्तों रंगून ये वर्मा यानी कि म्यांमार का एक जगह है दोस्तों, वहीं भेज दिया गया था दोस्तों किस मुगल सम्राट को? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर को दोस्तों भेज दिया गया था दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक और विद्रोह के डर से वर्मा में निर्वासित किया गया था दोस्तों। 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ और मारो फिरंगियों के नारे के साथ दिल्ली पहुंचा दोस्तों। 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और उन्हें दोस्तों शाह-ए-हिंदुस्तान के नाम दिया गया दोस्तों। और दोस्तों ब्रिटिश सेना ने 1 महीने के भीतर फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को वर्मा जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों भारत सरकार चलाता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते दोस्तों, उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया दोस्तों, भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? तो दोस्तों भारत को राजस्व प्राप्ति कुल 3 प्रकार के हैं दोस्तों। पहला आपका लाभ है, दूसरा लाभांश और तीसरा ब्याज प्राप्तियां। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके हाइड्रोजन था, जो कि दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है दोस्तों। कुल आपके नोबल गैस 6 हैं दोस्तों, सभी के सभी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नोबल गैस ऐतिहासिक रूप से भी अक्रिय गैसों, कभी कभी एरोगेंस के रूप में भी संदर्भित है। समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक वर्ग बनाती है। वह सभी गंधहीन और रंगहीन, बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनो एटॉमिक गैस है दोस्तों। कुल दोस्तों 6 आपके हैं नोबल गैस। तो दोस्तों कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला आपका हीलियम है, दूसरा आपका नियॉन है, तीसरा आपका आर्गन है, चौथा आपका क्रिप्टन है, पांचवा आपका है किसिन, इसे दोस्तों हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। छठा आपका रेडियोधर्मी रेडान है दोस्तों, जो कि इसे आर्यन से डिनोट करते हैं दोस्तों। सभी के सभी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फीफा विश्व कप आपका फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। यह हर साल 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1930 में हुई थी। सबसे सफल टीम दोस्तों ब्राज़ील है, जो कि दोस्तों 5 बार विजेता हुई है। वर्तमान चैंपियन दोस्तों अर्जेंटीना है। मुख्यालय इसका दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और राष्ट्रपति हैं दोस्तों गियानी इन्फिनिटिनो। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने लिखा नहीं इसमें दोस्तों, 2026 में मेजबानी कौन कौन सा फीफा विश्व कप का करेगा दोस्तों? तो दोस्तों वो करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और दोस्तों कनाडा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति से संबंधित हैं? तो दोस्तों द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू ने लिखा है दोस्तों।
वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो दोस्तों 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों 3 तलाक बिल का पूरा नाम है दोस्तों मुस्लिम महिला बिल, जो कि दोस्तों 2019 से है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद दोस्तों मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में 3 तलाक देना अपराध घोषित हो चुका है। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो यह जुर्म होगा और ऐसे में उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में कहां पर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के लिए हरदीप सिंह पुरी ने 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर की लहरा गागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, उकेमी किस खेल से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों जापानी भाषा में उकेमी का मतलब होता है ब्रेक योर फॉल। उकेमी गिरने की कला जूडो सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। उकेमी को कैसे करना है यह सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता होती है और यह उन पहले आंदोलनों में से एक है जिसे आप जोड़ सीखते समय सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी के 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और यह आहार से आता है। व्यायाम शरीर को कैल्शियम को आवश्यक करने में भी मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का लोक नृत्य है? तो दोस्तों उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य हैं दोस्तों उड़ीसी नृत्य, जो कि दोस्तों ये नाम से स्पष्ट है। छाऊ नृत्य, चैती घोड़ा, टंडा नाट, मेगा नाचा, चांगू नृत्य, कर्म नृत्य। दोस्तों ऑप्शन में आपके छाऊ नृत्य था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा छाऊ नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है दोस्तों और पूरा गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कुल 46 है। सो दोस्तों सेकंड शिप का पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। हेमू वह हिंदू राजा था जिसने दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन किया था। बैरम खान के नेतृत्व में एक निर्णायक मुगल जीत में लड़ाई समाप्त हुई दोस्तों। युद्ध ने दिल्ली के सिंहासन के लिए मुगल अफगान प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया। अकबर ने 18 वर्ष की आयु में राज्य का शासन ग्रहण किया। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों आपकी हुई थी 1526 में। यह मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के बीच लड़ा गया था दोस्तों। बाबर की जीत के बाद युद्ध समाप्त हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी दोस्तों। यह मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी के अधीन हमलावर अफगान सेना के बीच लड़ा गया था। लड़ाई का अंत अहमद शाह दुर्रानी की जीत के साथ हुआ था। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, फ्रीडम इन एक्साइल डैश की आत्मकथा है। दोस्तों फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है, यही आपसे पूछा है।
तो दोस्तों ये आपके दलाई लामा की आत्मकथा है दोस्तों, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। दलाई लामा का मानना है कि तिब्बती बौद्धों को अलोकितेश्वरा का आविर्भाव, दया की बौद्धित्व और तिब्बत के संरक्षण संत के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दाचीगाम पार्क आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। दाचीगाम शब्द का अर्थ है 10 गांव और पार्क का नामकरण उन 10 गांव की याद में किया गया था दोस्तों, जिन्हें पार्क के कारण स्थानांतरित किया गया था। पार्क 1910 एक संरक्षित क्षेत्र था, लेकिन 1981 में एक राष्ट्रीय उद्यान में पदोन्नत किया गया था। तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, तो खाली स्थान यानी डैश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, महाधिवक्ता में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 165 के तहत दिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के लिए प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में दोस्तों 1900 में भाग लिया था दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। भारत ने एथलीट्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मल रिचर्ड के साथ 2 पदक, दोनों दोस्तों रजत पदक जीते थे दोस्तों। वह ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई राष्ट्र बने हैं दोस्तों। राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी दोस्तों। भारत ने तब से प्रत्येक ग्रीष्मकालीन खेल में भाग लिया है। भारत ने 1964 से शुरू होने वाली कई शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, केरल में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके कथकली था, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कथकली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडर की गिनती किस वर्ष की गई थी दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके 1981, 1991, 2001 और 2011 था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2011 राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को माना जाता है दोस्तों। राजा राम मोहन राय ब्रह्म सभा के नेताओं में से एक थे दोस्तों। ब्रह्म समाज एक भारतीय उपमहाद्वीपीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो कि दोस्तों और भी एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने ही की थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई? तो दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत आपका इंग्लैंड देश में हुई थी दोस्तों। इंग्लैंड क्रिकेट का जनक कहा जाता है दोस्तों। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2011 से 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान यानी कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन में दोस्तों आपके यही 4 दिए गए दोस्तों, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो दोस्तों यह है आपका श्रीलंका शीर्ष पर रहा था दोस्तों 2011 से 2021 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, यूएनडीपी द्वारा तैयार 2011 की मानव विकास रिपोर्ट में 187 देशों में से भारत का स्थान कौन सा था? तो दोस्तों भारत का स्थान आपका 134वां स्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं? तो दोस्तों सफ़ेद रंग के प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं दोस्तों। सफ़ेद प्रकाश जिसमें दृश्य प्रकाश सीमा में सभी तरंगदैर्घ्य होते हैं को सफ़ेद प्रकाश कहा जाता है दोस्तों। यह 7 प्रकाशीय रंगों का संयोजन है
दोस्तों पहला आपका बैगनी है, दूसरा आपका है जम्बुकी, तीसरा आपका नीला, चौथा आपका हरा, पांचवा आपका पीला, छठा आपका सतरंगी और सातवां आपका लाल। तो दोस्तों ये सभी रंगों के नाम आपको याद रखना है दोस्तों। सफ़ेद प्रकाश रंग में ये 7 रंग होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है एमएस सुब्बलक्ष्मी किस यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों एमएस सुब्बलक्ष्मी दोस्तों बीड़ा यंत्र से संबंधित है दोस्तों। मदुरई षणमुखी सुब्बलक्ष्मी तमिलनाडु के मदुरई की कर्नाटक संगीत से संबंधित गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लैक पगोड़ा के नाम से आपका सूर्य मंदिर कोणार्क जाना जाता है दोस्तों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों किस तुर्की सुल्तान ने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों महमूद गजनी ने। दोस्तों गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर तक फैली थी और अभियात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है। जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों महासागरों की औसत लवणता डैश भाग प्रति हजार है? तो दोस्तों 35,000 है। दोस्तों लवणता 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति हजार है। तो दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अमजद अली खान के संबंध किस वाद्य यंत्र से हैं? तो दोस्तों अमजद अली खान आपके सरोद वादक थे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सरोद वादक हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्वालियर के शाही परिवार के संगीतकार हाफिज अली खान के पुत्र अमजद अली खान अपने पिता के खास हिस्से रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों भारत का पहला भूमिगत रेलवे 1984 में कहाँ खुला? तो ये दोस्तों कोलकाता में खुला था दोस्तों 1984 में। कोलकाता भारत की पहली भूमिगत मेट्रो है। यह दक्षिणेश्वर से गडरिया के पास कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक फैला हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में खपत की जाने वाली पानी कितने लीटर है? तो दोस्तों 40 लीटर है। एक व्यक्ति को आवश्यक रूप से दैनिक उपयोग के लिए लगभग 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों माइकल ओबामा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों माइकल ओबामा की आत्मकथा आपका बिकमिंग है। बिकमिंग किताब मिशेल ओबामा ने लिखी है। बिकमिंग 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। पुस्तक उसकी जड़ों के बारे में बात करती है और उसके अपनी आवाज़ और साथ ही व्हाइट हाउस में अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और मां के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बताया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों नादिर शाह कब आया था? तो दोस्तों नादिर शाह आपका 16 फरवरी 1739 को आया था। नादिर शाह भारत का शासक था। उसे दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 16 फरवरी 1739 को किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है हर एक एग्जामों में। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों। दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान लगाया है। दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका संगम आपका विष्णु प्रयाग में होता है दोस्तों। यह पंच प्रयाग में से एक है जो उत्तराखंड के चमोली जिलों में अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार इनमें से केरल में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके ओणम था, जो कि दोस्तों ओणम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओणम केरल का राज्य उत्सव त्यौहार है दोस्तों, जहां मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्यौहार हैं दोस्तों विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा
आज दोस्तों हैं हिंदू त्यौहार। अब मुसलमान त्यौहार दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों रमज़ान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद शरीफ आदि मनाते हैं दोस्तों। और वहीं दोस्तों ईसाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ईसाई की क्रिसमस, ईस्टर ये सभी मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतने सारे त्यौहार आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, औरतों में बांझपन किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक कारण विटामिन डी भी कहलाता है दोस्तों। देखा गया दोस्तों 100 में से 95 महिलाओं में विटामिन डी की कमी से। यह जानकारी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की 12वीं वार्षिक कार्यशाला फर्टिविजन 2016 के मौके पर शनिवार को एक्सपर्ट ने दी। उन्होंने बताया कि बच्चेदानी में गांठ होने से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुई थी दोस्तों। आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इसे जाति का निर्णय कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, एशियन गेम्स 2022 कहाँ पर हुए थे? तो दोस्तों आपका हांगजाओ में हुआ था दोस्तों। एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा चीनी शहर हांगजाओ को 2022 एशियाई खेलों के मेजबानी के रूप में पुष्टि की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, साइकिल प्रतियोगिता 2022 में कहाँ पर हुई? तो दोस्तों ये आपका बर्मिंघम में हुई दोस्तों। बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से रोनाल्डो और डेविड बेकहम 1 अरब सपनों के लिए साइकिल चलाएंगे। यह बयान बहुत सारे खेल प्रशंसकों को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि दुनिया रोनाल्डो वह चाहे क्रिस्टियानो हो या लुइस नजारिया डी लीमा और डेविड बेकहम दोनों को विश्व फुटबॉल के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो डेली आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।